गदरपुर नवीन अनाज मंडी में व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष राजकुमार भूरी ने की प्रेस वार्ता। गदरपुर के नवीन मंडी स्थल में आज अपने प्रतिष्ठान पर व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष राजकुमार भूरी ने कहा कि गदरपुर व्यापार मंडल का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। व्यापार मंडल ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं और साथ ही सामाजिक कार्यों में सहभागिता आगे भी करते रहने की बात कही है, जिसका हम स्वागत करते हैं और हम उधम सिंह नगर जिले की सभी व्यापार मंडल कार्यकारिणियों से भी निवेदन और आग्रह करते हैं कि 3 वर्ष के चुनाव होते हैं, उसके बाद समय सीमा पूर्ण हो जाने पर खुद को कार्यवाहक समझें। राजकुमार भूरी ने कहा कि उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष होने के नाते हम व्यापारियों की समस्याओं पर हमेशा ध्यान केंद्रित रखते हैं और वर्तमान में जीएसटी को लेकर जिस तरह की परेशानियां सामने आ रही है वह बेहद कठिन है और व्यापारी अपने आप को उत्पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम सरकार से वार्ता करने का प्रयास करेंगे। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो प्रदेश कार्यकारिणी के आदेश पर बड़ा आंदोलन भी हम लोग कर सकते हैं। इस मौके पर बोलते हुए जिला महामंत्री कृष्ण लाल सुधा ने बताया कि गदरपुर के व्यापारी और उत्तराखंड के व्यापारी उत्तर प्रदेश के जितना मंडी शुल्क की मांग पूर्व से ही करते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार का रवैया है वह बेहद गलत है। 1.5% मंडी शुल्क उत्तर प्रदेश की मंडियों में लिया जाता है और 2.5% शुल्क उत्तराखंड में है। यह व्यवस्था पूरी तरह गलत है और व्यापारियों को इसमें छूट दी जाना उचित होगा और यदि उत्तराखंड सरकार इस और ध्यान नहीं देती है तो मजबूरन व्यापारी बड़े आंदोलन कर सकते हैं। मंडी शुल्क उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अंतर काफी बताया जाता है, 1% से अधिक का अंतर है। तो व्यापारी अपने आप को ये चाहते हैं कि कुछ सुविधा उन्हें मिले, राहत मिले, मंडी शुल्क कम किया जाए उत्तराखंड। इसलिए इसके लिए ना भाई साहब जिला अध्यक्ष महोदय पहले भी बहुत प्रयास कर चुके हैं। पूरा मंडी एसोसिएशन कई बार ये उच्चाधिकारियों से मिल चुके हैं। फर्क ये है कि उत्तर प्रदेश में 1.5% मंडी शुल्क है, यहाँ 2.5% है। इस चक्कर में यहाँ के जितने किसान हैं अपना माल लेके रामपुर की तरफ चल जाते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ चल जाते हैं, तो यहाँ पे व्यापारियों को बहुत घाटा हो रहा है, काम भी कम हो रहा है और उस कमीशन के चक्कर में लोगों का काम कम हो रहा है। इसलिए इस विषय में कल भी ये बता रहे थे कि वहां मीटिंग में ये बात भी रखी जाएगी प्रदेश स्तर पे कि इस मंडी शुल्क को सेम किया जाए, दोनों जगह एक जैसा किया जाए। इतना फर्क क्यों है? सरकार समझ नहीं सरकार की पॉलिसी है, उन्होंने जैसे पुराना चल रहा है, पहले उधर भी ज्यादा थी, बाद में कम करी गई है, अब यहाँ भी कम होनी चाहिए। कम नहीं होगा। इस स्थिति में व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष और आप संगठन आपका क्या करें? संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी, अपने हितों के लिए, व्यापारियों के हितों के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। राजकुमार जी, आज आपने प्रेस वार्ता आयोजित की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल गदरपुर व्यापार मंडल ने एक नजीर पेश की है और उनकी पीठ थपथपाना मेरा काम है क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया एक नमूना पेश किया है कि 3 वर्ष का हमारा कार्यकाल था और वो पूरा हो गया, तो आज से आप हमें चाहें तो अपना नया चुनाव करा सकते हैं, जिले को कहा। और हमारे व्यापार मंडल की यही रीत है कि 3 वर्ष बाद दोबारा चुनाव होने हैं। अब आज से पहले जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन मेरे कार्यकाल के अंदर ये बात मैंने पहले दिन कही थी जब अपना मेरा कार्यकाल शुरू हुआ था कि हर जगह पर जहां पर भी हम चुनाव करा रहे हैं 3 वर्ष के बाद हम दोबारा चुनाव कराने के लिए फिर यहीं पर आएंगे। राजकुमार जी, जीएसटी को लेकर बड़ा दुविधा में है व्यापारी, बड़े उत्पीड़न महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा कल प्रदेश स्तर का वहाँ ऋषिकेश में बैठक है, उसमें हमने ये मुद्दा उठाया है बड़े जोर शोर से। हमने अपनी सारी यहाँ से फीडबैक उनको दे दिया है और मेरा जीएसटी अधिकारियों से भी अनुरोध है कि व्यापारियों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करना बंद करें, नहीं तो व्यापार मंडल एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बना रहा है और फिर इसकी बहुत परेशानी हो जाएगी इन लोगों को। अगर व्यापारी सड़क पे उतरेगा तो फिर इन लोगों को बहुत परेशानी हो जाएगी।